CVT यानी कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ियों में ये चीज़ हमें दिखने को मिलता है और साथ में स्कूटीज़ में भी ये चीज़ आती है और कभी कभी बसेस में भी ये चीज़ दिखने को मिलता है। तो CVT कैसे वर्क करता है, CVT कैसे डिफरेंट है जो स्कूटीज़ में यूज़ होता है और जो फोर व्हीलर में यूज़ होता है, और इसका क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। CVT जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ ट्रांसमिशन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन का रिक्वायरमेंट क्यों होता है कोई भी ऑटोमोबाइल में। नॉर्मली कोई भी इंजन्स का जो आउटपुट है, पावर का है, टॉर्क का है या आरपीएम का है, वो थ्रोटल एक्चुएशन के ऊपर आती है और हर एक थ्रोटल एक्चुएशन पे ये कांस्टेंट रहता है। मतलब उस चीज़ को हम कभी भी बढ़ा नहीं सकते या घटा नहीं सकते। अगर आपको 50% थ्रोटल में जितना आउटपुट आएगा उतना हमेशा ही मिलता रहेगा, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी हमें चाहिए होता है ज़्यादा टॉर्क कम आरपीएम, कभी हमें चाहिए होता है कम टॉर्क ज़्यादा आरपीएम। और जो गियर्स होते हैं हमारे नॉर्मल मैनुअल ट्रांसमिशन है, उसमें अगर फर्स्ट गियर में लगाएंगे हम तब हमें ज़्यादा टॉर्क मिलता है, कम आरपीएम मिलता है व्हील में। और अगर हायर गियर में लगाएंगे जैसे कि 5th गियर में लगाएंगे तब हमें ज़्यादा आरपीएम मिलता है और टॉर्क कम मिलता है। तो ये चीज़ मैनिपुलेट होता है गियर्स की मदद से। तो गियर्स में क्या होता है, आपको पता है कि 2 गियर्स होता है, इनपुट और आउटपुट। और इनपुट आउटपुट का जो टीथ है या फिर डायमीटर है उसको वेरिएशन होता है, इसी से आता है ये मैनिपुलेशन, जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं। क्योंकि जो स्ट्रेट रोड में होता है उस टाइम पे हमें ज़्यादा गियर की ज़रूरत पड़ती है, आप हिल क्लाइंब करना पड़ता है तो हमें लोअर गियर में जाना पड़ता है क्योंकि हमें टॉर्क रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, यही चीज़ CVT में भी होता है। CVT में क्या होता है, हमारा यहाँ पे कोई टीथ नहीं होता, लेकिन जो डायमीटर होता है CVT का दोनों पुलिस का, उससे हम लोग इसका जो रेशियो है वो निकाल सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्कूटीज़ में जो यूज़ होता है CVT उसके बारे में। तो 2 पुलिस होते हैं CVTs में, एक ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली। और ड्राइवर पुली में वेट्स के थ्रू ये एक्चुएट होता है, CVT के पुलिस का कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है। और जो ड्रिवन पुली है उसमें लगा हुआ होता है एक रिस्टोरिंग स्प्रिंग, जो स्प्रिंग्स का काम आता है जब ये जो आप थ्रोटल छोड़ देते हो उस टाइम पे इसको फिर से वापस अपनी जगह में आने के लिए। तो अभी देखते हैं कैसे काम करता है। जो ये जो वेट्स है ये हमेशा एक्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को थ्रू आउटर डायरेक्शन में, और इसी आउटर डायरेक्शन में फोर्सेस के कारण ये पुलिस को एक्सियल फोर्स क्रिएट करता है, जिससे ये कंप्रेस होता है पुलिस। और इसी कंप्रेशन के थ्रू ये जो बेल्ट है जो लगा होता है दोनों पुली के बीच में, जो होता है कंप्लीट रबर का नॉर्मली स्कूटी के केस में, तो वो इस बेल्ट को वो चला देता है पुलिस के ऊपर आउटर सेक्शन में, जिससे इसका डायमीटर बढ़ जाता है और ये खींचता है दूसरे पुलिस को, जिसके कारण से उसका डायमीटर कम हो जाता है। और उसमें तो रिस्टोरिंग फोर्स के लिए एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसके कारण से इजीली आ भी जाता है ये, और जिससे हमें एक गियर रेशियो मिल जाता है और जो डिनोट करता है हमारा नॉर्मली हाई गियर्स को। लेकिन उसी केस में अगर जब हम थ्रोटल छोड़ देते तो उसी रिस्टोरिंग फोर्सेस के लिए वो दूसरा जो पुली है, ड्रिवन पुली है, वो कंप्रेस हो जाता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है बेल्ट, और ये जो पुली है हमारा ड्राइवर पुली उसके अंदर चला जाता है बेल्ट, जिसके कारण से हमारा जो रेशियो बनता है वो होता है आपका पहली गियर दूसरी गियर का रेशियो। तो ऐसे काम करता है CVT, और ये वेट्स के थ्रू या फिर रिस्टोरिंग स्प्रिंग के थ्रू वर्क करता है। आपकी जो स्कूटीज़ में यूज़ होता है CVT वो। लेकिन ऑटोमोबाइल की केस में अगर 4 व्हीलर की बात करें तो उसमें डिफरेंट होता है। इतना ज़्यादा जो लोड ट्रांसफ़र है, टॉर्क ट्रांसफ़र है, उसको अचीव नहीं कर पाते हम लोग इस वेट और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस से, जिसके कारण से यूज़ किया जाता है उसमें हाइड्रोलिक मैकेनिज्म में अलग से हाइड्रोलिक सर्किट होता है जो सेंस करता है CVT का कितना RPM है, इंजन का कितना RPM है, लोड कितना है, टॉर्क कितना है, सब कुछ सेंस करके वो ऑटोमेटिकली एक्चुएट करता है ये जो एक्सपेंशन और ये जो कंप्रेशन है CVT पुलिस की, जिससे ये चीज़ वर्क सेम करता है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है एक्चुएशन का वो डिफरेंट हो जाता है। या फिर आप कह सकते हो एक्चुएशन का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है कंपेयर अगर करें इसको स्कूटी के मैकेनिज्म से। और एक डिफरेंट चीज़ होता है ये 4 व्हीलर वाले CVTs में, इसमें जो बेल्ट होता है वो डिफरेंट रहता है। नॉर्मली जो 2 व्हीलर वाला CVT है उसमें रबर बेल्ट होता है, लेकिन इसमें भी रबर बेल्ट होता है, लेकिन उसमें साथ में होता है बहुत सारे मेटालिक इंसर्ट, जिससे इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है, जिसके कारण से ये बहुत ही अच्छी से टॉर्क को ट्रांसमिट कर पाता है इतने 4 व्हीलर के हेवी लोड के साथ भी। लेकिन CVT के बहुत सारे डिसएडवांटेज है, जैसे कि ज़्यादा हेवी वेट में ट्रक्स में हम लोग कभी भी यूज़ नहीं कर सकते CVT को, नॉर्मल ये जो CVT है उसको, क्योंकि उतना ज़्यादा फोर्स को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। और बेल्ट ड्राइव कम ही एफिशिएंट रहता है कंपेयर करें उसको चेन ड्राइव से। इसमें बहुत सारे स्लीपेज होता है, लॉसेस होता है, जिसके कारण से इसको ज़्यादा हाई लोड के लिए यूज़ नहीं किया जाता। और दूसरा एक चीज़ है बेल्ट ड्राइव का, जैसे कि बेल्ट ड्राइव में वायर एंड टेयर बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण से जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है ऐसे CVT के गाड़ियों में। लेकिन ये बहुत ही लाइट वेट सेटअप है,
है, इसको बहुत रिफाइन सेटअप आप कह सकते हो, और कोई भी गियर शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता इसमें। अगर नॉर्मली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो उसमें 2 मोड आता है, एक है मैनुअल मोड, एक है ऑटोमेटिक मोड, लेकिन सीवीटी के केस में बस ऑटोमेटिक मोड है, इसमें कोई मैनुअल मोड नहीं है। तो जिन लोगों के लिए गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ना ही कोई गियर शिफ्टिंग का झंझट, ना ही कोई दूसरा चीज़। लेकिन जिनको थोड़ा फन चाहिए ड्राइविंग के टाइम पे या राइडिंग के टाइम पे, तो उनके लिए सीवीटी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो ये सब थी इस वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड।